हेलो जी, वेलकम बैक यार। अब हम बात करने वाले हैं कि कब हम एक एपीआई को रेस्ट एपीआई कह सकते हैं या फिर हम बोले कि डिफरेंस क्या है एक्चुअली एक एपीआई में और एक रेस्ट एपीआई में। ठीक है, तो जैसे कि पहले कहा था कि जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, हम कब एक एपीआई को बोल सकते हैं जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स। अगर कोई भी एपीआई उन रूल्स को या उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो हम उस एपीआई को रेस्ट एपीआई बोल सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर दोज रूल्स एक्चुअली। देखो यार, सबसे पहला रूल हमारा आता है यूनिफॉर्म इंटरफेस। ठीक है, अगर मैं ये पढ़ूँ आगे, एपीआई शुड फॉलो अ common interface. If a developer knows how to use one of our API, he should be able to work with other API of yours related to that resource without looking into the documentation. Okay, तो अगर मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, ओके, वी हैव पोस्टमैन हेयर। ठीक है, मैंने कोई एक एपीआई बनाई है बुक को गेट करने की। ठीक है, कि भाई मैं इस पे कॉल करूंगा तो मैं जो भी बुक चाहता हूँ वो बुक मुझे मिल जाएगी। ठीक है, चाहे मैं एक बुक की आईडी पास करूँ, ठीक है, कुछ भी पास करूँ मतलब। ओके, तो अगर ये एपीआई गेट है तो मैंने सामने एक डेवलपर को जो मेरी एपीआई को यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको पता है कि अगर मैं गेट करूंगा बुक करूंगा आगे उसकी कोई भी एक आईडी वगैरह डाल दूंगा, वन डाल दी तो वो बुक की डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ अ डेवलपर नोज वन ऑफ आवर एपीआईज, राइट। अगर मैं सेम ही एपीआई बिना इसके यूआरएल को चेंज करे सिर्फ और सिर्फ मेथड के पॉइंट को चेंज करता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, ओके, तो डेवलपर अगर गेट वाली एपीआई का पता है कि सिर्फ बुक गेट होती है तो उसको ये पता होगा कि अगर सेम एपीआई सेम एंड पॉइंट जो सेम यूआरएल है हमारा, मैं उसको कॉल करूँ विद द पोस्ट मेथड तो मैं एक बुक को क्रिएट भी कर सकता हूँ। जस्ट मुझे बॉडी में कुछ पास करना होगा, जेसन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ नेम, ओके, कुछ भी यहाँ पास कर रहे हैं हम लोग नेम, ऐसे आगे जो डिटेल्स है आईडी है प्राइस है। ठीक है, तो उस डेवलपर को ये पता होगा कि भाई ये सेम बुक को अगर मैं पोस्ट का कॉल करता हूँ तो मुझे कोई भी नई बुक को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और सेम एंड पॉइंट को मैं पुट के साथ में कॉल करता हूँ तो मतलब जो भी एग्जिस्टिंग बुक्स है मैं उनको अपडेट कर सकता हूँ। ओके, अगर मुझे कोई बुक डिलीट करनी है तो मैं इसको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब अ डेवलपर नोज जस्ट वन ऑफ आवर एपीआईज। ठीक है, और उसको बाकी सारी एपीआईज का अंदाजा पहले से ही है कि भाई अगर मैं इसको ऐसे यूज करूंगा तो आई कैन डू दैट थिंग। ओके, so this is what called uniform interface. Then we have client server. There should be no dependency between client and server. This should only communicate through the provided URI. Okay, what does actually this mean? देखो यार, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे पास में मैंने एक एग्जांपल दिया था फर्स्ट वीडियो में रेलवे सिस्टम का। तो एक यूज़र है, ठीक है, हमारा सर्वर है, बीच में हमारा रेस्ट एपीआई पोर्टल है। तो हम यूज़र वाले एप्लीकेशन को कितना भी इम्प्रूव कर लें या फिर जो हमारा नीचे एप्लीकेशन है सर्वर वाला उसको हम कितना भी इम्प्रूव कर लें, उस क्लाइंट और उस सर्वर वाले एप्लीकेशन के बीच में आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऊपर वाला हमारा अगर कुछ भी कोड चेंज कर रहा है तो हमें सर्वर वाले में भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं। वो सिर्फ क्या कर रहा है क्लाइंट वाला, वो सिर्फ और सिर्फ एपीआई से कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर के लिए। ठीक है, सर्वर से डेटा जा रहा है वो सेम फॉर्मेट में जा रहा है एपीआई के थ्रू। तो एपीआई इज अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, दोनों अलग अलग ग्रो करें या फिर दोनों का हम कोड कम कर रहे हैं या फिर उसमें कोड बढ़ा रहे हैं इंप्रूव कर रहे हैं परफॉर्मेंस, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कि क्लाइंट और सर्वर वहां पर होना चाहिए, उसमें बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए दो एप्लीकेशंस के बीच में, अगर वो दोनों एक एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हैं आपस में तो। ठीक है, अगर दूसरे एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से गेट एपीआई के थ्रू डेटा फैच कर रहा है तो जिसे वो फैच कर रहा है दैट इज सर्वर एंड जिसमें हम डेटा फैच कर रहे हैं दैट इज क्लाइंट। ओके, देन वी हैव स्टेटलेस, नो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन बिटवीन, नो हिस्ट्री, नो सेशन। ठीक है, each request will be treated as a new request. Authentication और authorization details will be passed in the request itself. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्लीकेशन बनाया जहाँ पे एक यूज़र लॉगिन कर रहा है। ठीक है, अब वो जो एप्लीकेशन है वो आपका रेस्ट एपीआई के थ्रू आपके सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ही पहले लोग क्या क्या करते थे एप्लीकेशन में, वो सेशंस बनाया करते थे, राइट। अगर आपने लॉगिन किया तो आपका 30 मिनट का एक सेशन बना दिया कि भाई 30 मिनट तक अगर ये बंदा खुद लॉग आउट नहीं करता तो हम लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, तब तक हमारे डेटाबेस में वो वैल्यू इन रहती थी कि आपने लॉगिन किया हुआ है। ओके, नाउ व्हाट दे आर टेलिंग कि भाई स्टेटलेस होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक एपीआई कॉल कर रहे हो, सर्वर को नहीं पता कि आपने पहले एपीआई कॉल की है कि नहीं की है, जो भी डेटा आप एपीआई के अंदर पास कर रहे हो वो वहां पर है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक गेट की थी जो अभी, ओके, हम एक बुक गेट कर रहे हैं तो सर्वर को नहीं पता कि वहां पे बुक है या नहीं है। ठीक है, क्लाइंट जस्ट एक्सेस कर रहा है, अगर होगी तो रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगी तो वो एरर मैसेज रिटर्न कर देगा जो भी उसके पास में है। ओके, सो क्लाइंट
और सर्वर के बीच में कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेंगे हम, जो भी क्लाइंट पास करेगा उसके अकॉर्डिंग सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा। ओके, अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, हम पहले ऑथराइज करते हैं सर्वर के ऊपर कि भाई ये बंदा ऑथराइज है एपीआई कॉल करने के लिए, नहीं है, तो वो ऑथराइजेशन डिटेल्स भी हमारी एपीआई के अंदर ही इंक्लूड होंगी, जो रिक्वेस्ट हमारी जाएगी, ठीक है, हम हेडर्स के अंदर या फिर हम ऑथराइजेशन टैब के अंदर यहाँ पर वो टोकन, जो भी ऑथराइजेशन का टोकन होगा जाके जाकर हम देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन एपीआई के अंदर ही इंक्लूड होगी। हम पहले से सर्वर के अंदर स्टोर करके नहीं रखेंगे कि भाई वो बंदा हमारा लॉगिन है कि नहीं है। ओके, लॉगिन है या नहीं है, ऑथराइज है या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारी जब हम रिक्वेस्ट करेंगे एपीआई से, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो वो वहीं पर पहले से स्टोर नहीं होगी, वो हम साथ में ही भेजेंगे रिक्वेस्ट के साथ में। ओके, डज इट मेक सेंस? नेक्स्ट वी हैव कैशेबल। ओके, व्हेन पॉसिबल, ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। कैशुअल मीन्स कि अगर एक क्लाइंट ने अभी कोई एपीआई हिट की है, ओके, नेक्स्ट टाइम वो एपीआई हिट करता है, तो इंस्टेड ऑफ कि उतना ही टाइम ले एपीआई द्वारा हिट होने में, जो पहले लास्ट टाइम उसको रिजल्ट भेजा था एपीआई ने, तो वो दोबारा उस रिजल्ट को भेज सके, होगा क्या, इससे स्पीड बढ़ जाएगी कि जस्ट अभी अगर क्लाइंट ने एक एपीआई कॉल किया, जस्ट एक सेकंड बाद दोबारा सेम एपीआई कॉल कर रहा है, तो पता है कि सेम रिजल्ट आने वाला है, अगर हमारे डेटाबेस में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है तो वो कैशे से ही रिटर्न करके दे देगा। ओके, अगेन ये दोनों तरफ इंप्लीमेंट हो सकता है, सर्वर साइड पे भी क्लाइंट साइड पे भी। जैसे कि आपका ब्राउजर है, ठीक है, अगर आपने एक वेब पेज बार बार विजिट करते हो तो वो उसको कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है, नेक्स्ट टाइम आप विजिट करते हो तो पहले कैशे मेमोरी से लोड करता है, फिर वो कॉल करता है असली एपीआई को, अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो वो बाद में आ जाएगी, लेकिन तब तक के लिए आपके पास में एग्जैक्ट जो डेटा लास्ट टाइम आया था वो आ जाता है, ठीक है। तो आपका गूगल विकीपीडिया सारे बहुत ज़्यादा फास्ट खोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कैशे मेमोरी। देन वी हैव लेयर्ड सिस्टम। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ क्लाइंट कैन नॉट ऑर्डिनरली टेल वेदर इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द एंड सर्वर और टू द इंटरमीडियरी अलोंग द वे। क्या मतलब है इसका? देखो यार, अगर हम बात करें, ठीक है, जब हम एक कोई एपीआई डिजाइन करते हैं, ठीक है, अगर उस एपीआई में बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है तो हम क्या करते हैं, बीच में लोड बैलेंसर लगा देते हैं कि भाई अगर ये वाला सर्वर हमारा बिजी है, सेकंड वाले सर्वर पे चले जाओ, ठीक है। या फिर मैंने क्या किया कि ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने एक अलग सर्वर बनाया, ठीक है, डेटाबेस मेरा एक अलग सर्वर पे है, एपीआई कॉल हमारी एक अलग सर्वर पे हो रही है, ठीक है। क्लाइंट क्या करेगा, सिर्फ एपीआई को कॉल करेगा, उसको डेटा चाहिए। अब बिहाइंड द सीन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने सबसे पहले जो हमारी एपीआई हिट हुई है, ठीक है, वहाँ से टोकन ले रहे हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर पे जा रहे हैं, वहाँ चेक कर रहे हैं कि यूजर हमारा ऑथेंटिकेटेड है भी नहीं है, ये ऑथराइज करने लायक है भी या नहीं है, ठीक है। देन हम डेटाबेस वाले सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन उसको डेटा रिपीट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्लाइंट को चीज़ नहीं पता कि बिहाइंड द सीन हम लोग लेयर सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। ओके, क्लाइंट को क्या है कि एपीआई हिट करी, उसको डेटा मिल गया। ओके, दैट इज कॉल्ड लेयर सिस्टम। देन वी हैव कोड ऑन डिमांड। ज़रूरी नहीं है कि यार ये हमेशा होगा ही होगा, लेकिन मैंने कुछ कंपनीज में देखा है, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड वर्क्स इन कंपनी इन बैंगलोर, तो उसने मुझे बताया कि भाई वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक अच्छा सा विजेट बनाया, ठीक है, एक लोडर टाइप का बनाया जो मुझे आगे जाकर के यूज़ करना है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं उसका कोड कॉपी एंड पेस्ट करूँ हर जगह पे जहाँ भी मुझे उस लोडर की ज़रूरत है, उस एनिमेशन की ज़रूरत है, या फिर जो भी मैंने विजेट बनाया है उसकी अगर मुझे ज़रूरत है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं हमेशा उसको लिखूं, थोड़ा सा कोड लिखूं, कोड बड़ा है, मैं उस कोड को एक एपीआई में स्टोर कर सकता हूँ, भाई जब मैं एपीआई हिट करूँ तो वो कोड मेरे पास में आ जाए, ठीक है। तो कोड हमारा एक जगह ही रहेगा, हमें जस्ट एपीआई कॉल करने की जरूरत है, वहां पे कोड हमारा या जो भी हमारा विजेट है वो उस कोड के अकॉर्डिंग पॉपुलेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कोड ऑन डिमांड। ओके, तो यार ये हमारे कुछ रूल्स थे जो एक सिंपल एपीआई को हमारी एक रेस्ट एपीआई बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी doubt in your mind, just ask. Okay, so guys, that was all about the REST APIs. Thank you. Bye bye.